तो कौन से ट्रिगर्स हैं जो इस वक्त ईएमएस कैटेगरी स्टॉक्स को ये एक्शन दे जा रही हैं? एक बार शरद से समझते हैं। शरद, ईएमएस शेयरों में आज तेजी के पीछे की वजह क्या है? जी बिल्कुल, मानसी, बात करें तो ईएमएस स्टॉक्स में जो है दो अहम बात सामने आ रही है। एक तो चाइना के साथ हमारा रिलेशन इंप्रूव हो रहा है, या और ईएमएस में बहुत सारे ऑर्डर्स जो होते हैं हमको इंडियन प्लेयर्स लेते हैं, चाइना से आता है। और असेंबलिंग ज़्यादा होता है यहाँ पे ईएमएस प्लेयर्स का। ऐसा नहीं कि सारे प्रोडक्शन यहीं होते, प्रोडक्शन चाइना में लार्जली होता है 80-90%। इंडिया में असेंबलिंग होता है, उसके बाद वाइट लेबलिंग करते हैं अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के लिए। भारत और चाइना का जिस तरह रिलेशन बढ़ रहा है उसमें जो है पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। और थोड़े दिन पहले रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि जो इक्विटी ओनरशिप है चाइना के कुछ कंपनीज को, यहाँ पे कुछ आप कह सकते हैं छूट मिल सकती है, रिस्ट्रिक्शंस जो है ईज हो सकते हैं चाइनीज़ ओनरशिप पे, खास करके ईएमएस सेगमेंट को लेके, सीसीटीवीज़ को लेके भी जो देखा था कुछ कंपनीज आईपीओ भी लेके आए थे। इसके अलावा डोमेस्टिक कंपनीज जो है अपने एमओयू साइन करने लगे हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने किया 1000 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। एक छोटी सी कंपनी ओपीएस इंफ्रा, उसमें हमारे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव गए और उन्होंने जो है टेम्पर ग्लास का जो है बड़ा सा प्लांट का जो है उद्घाटन भी किया रिसेंटली। बहुत जो है मोमेंटम जो है देखने मिल रही है आपके डोमेस्टिक ओपनिंग और टाइप्स स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। इसके अलावा सेमीकंडक्टर रिलेटेड जो टाइप्स थी जो लास्ट वीक जापान के साथ हुई थी, उसमें भी जो है कंपनीज को बेनिफिट आ रहा है। और याद रखिए कल से सेमीकॉन भी शुरू हो रहा है, सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा इवेंट है यहाँ पे। इंडियन प्लेयर्स, ग्लोबल प्लेयर्स और पूरा इकोसिस्टम अगले 3 दिन दिल्ली में रहने वाला है, तो वहाँ से भी मेजर अनाउंसमेंट्स आपको देखने मिल सकते हैं। और ऑफ कोर्स हमने बात भी की डीलर से, तो पता चला कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने मिल रही है। तो ये जो है 5-6 पॉइंट्स है जिसके कारण जो है आज देख रहे हैं ईएमएस स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। डायरेक्टर साहब सारे स्टॉक्स एक बार फिर से स्क्रीन में फायर करें, हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्यों यहाँ पे अप मूव आ रहा है। केन्स 3% से ऊपर ज़्यादा है, एम्बर एंटरप्राइजेज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास, डिक्सन टेक भी 2 से 3% आज ऊपर है। तो ये अहम स्टोरी है ईएमएस स्टॉक्स का, जहाँ पे आज के हमको अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। एब्सोल्युटली, ढेर सारे पॉजिटिव्स और ये पॉजिटिव्स के दम पर ईएमएस शेयरों में आज बढ़िया तेजी वाला एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला है। वैसे तो शिवांगी से एक टेक हमने ईएमएस स्टॉक्स पर उनका जाना था, लेकिन गौरव आपसे भी एक बार समझना चाहेंगे। देखिए, इस वक्त ये सारे स्टॉक्स जो हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर एंटरप्राइज, काइंस टेक्नोलॉजीज। डिक्सन टेक्नोलॉजीज काफ़ी महंगा 17,000 का लेवल है, लेकिन इसके अलावा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर और काइंस में भी मजबूती है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस आई एम श्योर ईएमएस कैटेगरी स्टॉक्स में भी लोगों की होती होगी, और इस वक्त ढेर सारे फैक्टर्स और ट्रिगर्स इनके हक में हैं। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए राय क्या होगी, और नई पोजीशन बनाने का अगर मन बना रहे हैं तो क्या यहाँ से काफ़ी चल चुके हैं या आप भी एंट्री अपॉर्चुनिटी है? देखिए, एक सिलेक्टिव मूवमेंट हमको देखने मिला है यहाँ पे। अगर आप बात कीजिए जैसे केन्स की, तो केन्स में एक मोमेंटम जो है रेस्ट्रिक्टेड रहा है, ज़्यादा अवसर हमको देखने नहीं मिली। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अप्रैल मई 2025 से ज़्यादा करके टाइम करेक्शन देखने मिला है। अब किसी ने निचले स्तरों पे 5,200 पे अगर बाय किया है अगस्त के चलते, और वहाँ पे आ रहा है मोमेंटम, वो अलग बात है। इट इज़ स्पेसिफिक टू वन टाइम पीरियड। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक टाइम करेक्शन देखने मिला है, तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो अगर आपने जैसे नाम लिए हैं केन्स, तो ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे नहीं, में ब्रेकआउट के एकदम कगार पे है ये। बट एक मूवमेंट अगर इसको आप बाय करते हैं 6370 6375 के ऊपर अगर आप बाय करते हैं, तो स्टॉक जो है वो एक बार 6600 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। और आप 6270 के 100 रुपये का स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। तो कंडीशनल बाय केन्स पे होगा। डिक्सन, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी लुक्रेटिव चार्ट इसमें लगा है। ब्रेकआउट्स भी ऑलमोस्ट कगार पे है ये। लेकिन जैसे आपने कहा कि रिटेल निवेशक जो है वो इतने बड़े प्राइस वाले स्टॉक को जनरली अवॉइड करते हैं, तो बट मैं ये कहूँगा कि किसी के पास है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एक शेयर जो आपने चर्चा में नहीं आया वो है सिरमा टेक्नोलॉजी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे इसमें ब्रेकआउट्स यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। एक स्विंग हाई ब्रेकआउट बनने को है। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी देखेंगे तो एक क्लियर आउट परफॉर्मर रहा है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इन द ईएमएस स्पेस रहा है। और एक ब्रेकआउट में रिटेस्ट करके स्टॉक ऊपर गया है। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो मैं सिरमा के लिए कहूँगा, और अगर किसी को इमीडिएट टर्म के लिए देखना है तो मैं कहूँगा यहाँ पे आप डिक्सन देख लीजिए या फिर केन्स देख लीजिए।